हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस। रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए भारत की कृषि से संबंधित सभी प्रकार का प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? आपके ऑप्शन है गेहूं व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूं व आलू, चाय व कॉफ़ी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है J.S. थॉमसन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। इनको 2023 का भारत रत्न भी मिला है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गंगा या हुगली। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी में। ठीक है, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा हुगली नदी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? आपके ऑप्शन है दार्जिलिंग, कोच बिहार, जोरहट या नीलगिरी। तो यहाँ आपका आंसर होता है दार्जिलिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? आपके ऑप्शन है केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है असम राज्य में चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में मूंगफली का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपके ऑप्शन है यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ आपका आंसर होता है यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है ज्वार, मक्का, चावल, गेहूँ। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है चावल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जवाब नहीं? आपके ऑप्शन है मूंगफली, धान, जूट या चाय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है चाय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र इसमें आता है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो यहाँ आपका आंसर होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये केरल, केला महाराष्ट्र, ये गलत है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? आपके ऑप्शन है बाजरा, मक्का, तंबाकू, धान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है तंबाकू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है सरसों। सरसों जो है रबी फसल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, मतलब इसमें से कौन खरीफ फसल है? आपके ऑप्शन है चावल, गेहूँ, जौ, सरसों। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, बाकी सब रबी फसल है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? आपके ऑप्शन है चीनी, धान, दलहन, कहवा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी भारत है। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, कर्नाटक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना, सॉरी, कर्नाटक आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम। तो यहाँ आपका आंसर होता है द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ आपका आंसर होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका आंसर होता है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है मैसूर, हुबली, बेल्लारी, कुर्ग। तो यहाँ आपका आंसर होता है कुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आपका आंसर होता है कर्नाटक राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश या मुंबई। तो यहाँ आपका आंसर होता है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है मूंगफली, मक्का, सरसों, कपास। तो यहाँ आपका आंसर होता है
सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है उज्जैन, सोलापुर, नागपुर या नासिक। तो यहाँ आपका आंसर होता है नासिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? आपके ऑप्शन है रबड़, गन्ना, तिलहन, कपास। तो यहाँ आपका आंसर होता है रबड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट। सन, कपास, मक्का, जूट, गन्ना, अलसी। तो यहाँ आपका आंसर होता है कपास, सन, जूट। ये रेशा वाली फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसका संवर्धन के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन रबड़, गन्ना, गरम मसाले, चावल। तो यहाँ आपका आंसर होता है गरम मसाले। ठीक है, गरम मसाले के लिए केरल विश्व भर में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वह राज्य कौन सा है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो यहाँ आपका आंसर होता है पंजाब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या हरित क्रांति। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। ठीक है ना, जो बागवानी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर होता है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है जौ, रेपसीड, जूट, गेहूँ। तो यहाँ आपका आंसर होता है जूट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है मत्स्य, बाढ़, मत्स्य, गेहूँ, दुग्ध। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो यहाँ आपका आंसर होता है प्रथम स्थान है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? आपके ऑप्शन है 1951, 1970, 1975 या 1985। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1970 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या पीली क्रांति। तो यहाँ आपका आंसर होता है कृष्ण क्रांति। ठीक है ना, ये कृषि से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, टमाटर उत्पादन या झींगा उत्पादन। तो यहाँ आपका आंसर होता है झींगा उत्पादन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, शलजम उत्पादन या टमाटर उत्पादन। तो यहाँ आपका आंसर होता है आलू उत्पादन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है रबड़, कॉफ़ी, इलायची या चाय। तो यहाँ आपका आंसर होता है कॉफ़ी की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ आपका आंसर होता है
तमिलनाडु, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका आंसर होता है केरल राज्य, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? आपके ऑप्शन रबर, नील, कॉफ़ी, चाय। तो यहाँ आपका आंसर होता है नील की खेती, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र को, इंडो गांगेय क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को या केरल तथा तमिलनाडु को। तो यहाँ आपका आंसर होता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट का आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो यहाँ आपका आंसर होता है केरल, ठीक है। केरल राज्य में प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है चौथा, पाँचवा, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ आपका आंसर होता है चौथा स्थान है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कृषि से, मत्स्य से, नदियों की सफाई से या पर्यावरण से। तो यहाँ आपका आंसर होता है मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ आपका आंसर होता है तीसरा स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो यहाँ आपका आंसर होता है गुजरात, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, केरल। तो यहाँ आपका आंसर होता है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है गेहूँ। गेहूँ खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है, ठीक है ना। ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोगों ने इस 55 क्वेश्चन में कितना सही किया है वे सब भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।